मध्य प्रदेश सरकार की भूमि अधिग्रहण कानून 2025 पर जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन नीमच में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। प्रदेश प्रवक्ता समर सिंह ने इसे किसानों के खिलाफ और भूमाफियाओं के पक्ष में एक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बहुमत का फायदा उठाकर ये अधिनियम पारित किया है जो किसानों के हित में नहीं है। कांग्रेस ने विधानसभा में इसका विरोध किया और सदन का बहिष्कार किया। समर सिंह ने आरोप लगाया कि ये कानून किसानों को धोखा देगा और उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये भूमि अधिग्रहण कानून लोकतंत्र के लिए खतरा है और कांग्रेस किसानों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगी। सिंह ने पिपलिया मंडी में किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों को बेघर करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस काले कानून के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाएगी और सरकार से इसे वापस लेने की मांग करेगी। उन्होंने सिंहस्थ क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण पर भी सवाल उठाया, जहां संतों ने सरकार के प्रस्ताव को नकारा है। पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया, राकेश अहिर, मोनू लोक्ष, योगेश प्रजापत, भगत वर्मा मौजूद रहे। बिल को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया है, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस इस बिल का किस तरह विरोध कर रही है और बिल को लेकर आपके क्या मत है? देखिए, पहली बात तो ये जो भूमि अधिग्रहण कानून है, इसको अगर आप देखें तो व्यापक तौर पे ये एक अत्याचारों में से भी सबसे बड़ा अत्याचार जो है भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी की सरकार इन किसानों के साथ में करने जा रही है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो हर व्यक्ति इस प्रदेश का अपनी ज़मीन के अधिकार से जो है वो वंचित हो जाएगा और वंचित होने के साथ में उसे मुआवजे के रूप में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हम आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता का, हर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इस काले कानून पर, जो कि किसानों से संबंधित है, किसानों के अन्न पर आज जीवन यापन कर रहा है। क्योंकि किसान नहीं रहेंगे तो देश की क्या स्थिति होगी, ये आप और हम जो है उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एकमात्र अर्थव्यवस्था है जो कि पूरी तरीके से कृषि पर आधारित है, और वहीं पर किसानों को अन्न देवता और अलग अलग नामों से अलंकृत करने वाली सरकार जो है उनके साथ में पीठ पीछे किस प्रकार का ये धोखा कर रही है, ये आपको जनता तक पहुँचाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी कांग्रेस के साथ में, पत्रकार साथियों के साथ में, उस हर व्यक्ति की इस प्रदेश में की है कि इस प्रकार के काले कानून को वह पुरजोर विरोध करें। कांग्रेस किस तरह से विरोध करेगी और क्या उसके लिए कार्यक्रम बनाया कांग्रेस ने? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी के निर्देश अनुसार हम किसानों के साथ में खड़े हुए हैं, इस काले कानून के विरोध में हैं, और जिस भी प्रकार से संविधान, इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है प्रदर्शन करने के, आंदोलन करने के, उस हर प्रदर्शन का हम उपयोग करेंगे जब तक कि ये जो बिल है इसको वापस नहीं ले लिया जाता। आपने उज्जैन सिंहस्थ के माध्यम से भी भूमि को लेकर सरकार की ओर से कब्जाने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सिंहस्थ क्षेत्र की में जो जिस प्रकार से वहाँ का कहा जा रहा था कि सिंहस्थ में बार बार जो है हर 12 साल के अंदर आपको पंडाल बनाने पड़ते हैं, हर 12 साल में अखाड़ों के लिए को आपको डेवलप करके देना पड़ता है, उससे बहुत खर्चा होता है, और उस खर्चे को बचाने के लिए जो है हम परमानेंटली जो है वो अस्थायी रूप से वहाँ पर पंडाल बना देंगे किसानों की ज़मीन लेकर। लेकिन आप उसको समझने की ज़रूरत है टेक्निकली कि अगर वो कोई भी ज़मीन आप ले लेते हैं और वहाँ पर बना लेते हैं तो क्या साधु संत 12 साल वहीं पर रहेगा, उज्जैन में रहेगा? क्या उसे अन्य कुंभों में नहीं जाना? क्या उसे अन्य अर्ध कुंभों में नहीं जाना? तो ये सब चीज़ों को सोचने वाली चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि ये अभी अधिग्रहण कर लिया जाएगा, ये साजिश है, इसको समझने की जरूरत है, साजिश है। ये आज इस ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा, किसानों को इससे ज़मीन ले ली गई, अब किसान के हाथ से ज़मीन चली जा चुकी है। अब सरकार ये बोलेगी चलिए अब आवश्यकता नहीं है वहाँ पर कुंभ सिंहस्थ क्षेत्र में कुछ भी डेवलपमेंट की, तो ज़मीन खाली है या तो उस पर कॉलोनी कटवा देते हैं, भूमाफियाओं को दे देते हैं, उद्योगपति मित्रों को दे देते हैं उन्हें पौने दाम पर। तो इस प्रकार की साजिश जो है मध्य प्रदेश में मोहन सरकार रच रही है और इसी पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।